काफ़ी टाइम से मैंने यहाँ पर इस चैनल पर कोई भी बुक रिव्यू नहीं की है। हर वीकेंड, हर संडे मैं लिंक्डइन पे बुक रिव्यूज़ और लेसन्स दैट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स आई रीड वो पोस्ट ज़रूर करती हूँ, लेकिन कोई भी बुक्स के बारे में बात नहीं की। तो मई में मैंने एक नई बुक पढ़ी जो एक्चुअली नई बुक नहीं है, मेरे लिए नई थी। वो बुक है ट्यूजडेज विद मॉरी। ये एक ऐसी बुक है जो 1997 से मार्केट में है। इट वॉज पब्लिश्ड बैक देन, लेकिन इसी साल विद इन 4 months गैप मुझे ये बुक 2 बार गिफ्ट की गई और मेरे बहुत ही स्पेशल लोगों ने मुझे ये गिफ्ट की। ऐसे लोग जो मेरे लिए खुद डे टू डे लाइफ में इंस्पिरेशन है, जो इतने काम लोग हैं जिनसे मैं इतना कुछ सीखती हूँ उनके साथ काम करके। उन दोनों ने मुझे ये सेम बुक गिफ्ट की, तो मुझे लगा कि ज़रूर इसमें ऐसे कुछ ना कुछ लेसन्स होंगे जो मुझे हेल्प करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि इन लोगों ने गिफ्ट की है तो ज़रूर कुछ अच्छा होगा। और आपने भी ये वाली बुक के बारे में बहुत सुना होगा। इसका नाम है ट्यूजडेज विद मॉरी, क्योंकि इसको 20 साल से ज़्यादा हो गए इस दुनिया में। इस बुक को आई एम श्योर किसी ना किसी ने कभी ना कभी आपको ये बुक ज़रूर रेकमेंड की होगी। तो इससे पहले कि आप ये किताब पढ़ें, जो मैं रिकमेंड करती हूँ आप ज़रूर पढ़ें, इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत समरी बताने वाली हूँ इस किताब की। ऑल्सो वो 5 लेसन्स जो मैंने इस किताब से सीखे और उन लेसन से आप और मैं क्या टेक अवे कर सकते हैं, क्या हमारी खुद की रोज़ की ज़िंदगी में हम अप्लाई कर सकते हैं वो। तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए और हाँ, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। तो इससे पहले कि इस बुक से मैंने क्या क्या सीखा वो मैं आपको बताऊं, क्विकली मैं आपको इसकी एक समरी या प्लॉट बता देना चाहती हूँ। ये एक नॉन फिक्शन बुक है जो मिच एल्बम ने लिखी थी और उन्होंने लिखी थी ये बुक अपने कॉन्वर्जेशंस के बारे में। वो बातचीत जो हर ट्यूसडे वो अपने एक पुराने प्रोफेसर के साथ करते थे, मॉरी श्वार्ट्ज उनके वो प्रोफेसर थे जिन्हें उनके बुढ़ापे में बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई, क्योंकि उन्हें ALS हो गया था या फिर लू गेरिग्स डिजीज़। वो एक ऐसी डिज़ीज़ जो स्टीफन हॉकिंग को भी थी और उनकी वजह से बहुत फेमस है, लोग जानते हैं उस बारे में। तो मॉरी को जब वो डिज़ीज़ हो गई तब मिच ने फिर से उनसे कनेक्ट किया। 20 साल बाद, कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उनसे फिर से कनेक्ट किया और उन्हें मिलने जाने का सोचा। और वो उनकी लाइफ का सबसे बढ़िया डिसीजन था कि उन्होंने वो 14 हफ्ते 14 ट्यूसडेज फिर से गुजारे मॉरी से बातचीत करते हुए, क्योंकि उन 14 हफ्तों में 14 ट्यूसडेज में मिच ने मॉरी से बहुत कुछ सीखा जो उन्होंने हमें इस बुक के द्वारा आगे बताया है। तो ये बुक है उन दोनों के कॉन्वर्जेशन के बारे में। कुछ कॉन्वर्जेशंस हैं जो उनके कॉलेज के समय पे हुई थी जब मिच बहुत छोटे थे, जब खुद वो 20 साल के थे, और कुछ ऐसी कॉन्वर्जेशंस हैं जो उन्होंने जब मॉरी को ALS हो गया था, जैसे जैसे उनकी हालत डिग्रेड होती जा रही थी तब बातें की हैं। ये सारी बातें, क्योंकि मॉरी एक सोशियोलॉजी प्रोफेसर थे, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें लाइफ में की थी और एक्सपीरियंस अपने बिल्ड किए थे, उससे उन्होंने लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा था। वो सारे लेसन्स हम इस बुक में सीख पाते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसकी वजह से आपका लाइफ कैसे देखते हैं ना, लाइफ और डेथ को कैसे देखते हैं आप, वो ज़रूर बदल जाएगा। तो सबसे पहला लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है मॉरी का ही एक कोट, जो वो बोलते हैं कि हम सबको पता होता है कि हम मरने वाले हैं लाइफ में, लेकिन हम बिलीव नहीं करते वो, क्योंकि अगर हम वो बिलीव करते होते तो आज हम जो एक्शंस ले रहे हैं, आज अपनी ज़िंदगी हम बहुत ही अलग तरीके से जीते। तो ये मैं आपको सबसे पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मॉरी को ALS था, उन्हें पता था कि उनके पास कुछ ही हफ्तों का समय बचा है, इसीलिए उन्होंने डेथ को बहुत ही ओपन आर्म्स से एक्सेप्ट कर लिया था। अब जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था तो उन्हें ये भी पता चल गया था कि अब मुझे पता है कि मैं कैसे मरने वाला हूँ, तो अब मैं जीना कैसे चाहता हूँ वो भी वो सीख गए थे। तो वो यही बोलते हैं, अगर हम सब ये जानते हैं कि हमारी लाइफ इस दुनिया में लिमिटेड है, तो हम वैसे एक्शंस क्यों लेते हैं जो हम शायद अपने डेथ बेड पे रिग्रेट करेंगे।
वो चीज़ें हम मिस क्यों कर देते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़, वो इतने सारे एक्साइटिंग डिसीजंस जो हम ले सकते हैं आज की डेट में, बट हम वो मिस कर देते हैं डर की वजह से या किसी और कारण की वजह से। तो इस पहले लेसन से यही पता चलता है कि हमें पता है कि हमारा समय इस दुनिया में, इस धरती पर सीमित है। क्योंकि वो समय सीमित है तो हमें रोज़ ऐसे जीना चाहिए जैसे हमारा वो आखिरी दिन हो। अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, एक दूसरे को प्यार देना चाहिए, एक दूसरे के लिए चीज़ें करनी चाहिए, खुद के लिए चीज़ें करनी चाहिए। जैसे अगर हम वो कर पाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही हैप्पी, बहुत ही फुलफिलिंग हो जाएगी। दूसरा लेसन जिसमें वो बोलते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग एज टू लेट इन लाइफ। क्योंकि मिच कुछ अराउंड 35-36 साल के होते हैं जब वो उनसे फिर से मिलते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि क्या बहुत लेट नहीं हो गया मुझे अपना पर्पस चेंज करने में, अपनी ज़िंदगी बदलने में। मौरी उन्हें समझाते हैं कि नहीं, कुछ भी जब भी हमें रियलाइज़ हो जाए लाइफ में, तब अगर हम बदल सकते हैं तो कभी भी वो टू लेट नहीं होता। हमें अपनी रिलेशनशिप्स सुधारनी हो, करियर सुधारना हो, प्रोफेशन में कुछ बदलाव लाने हो, कुछ नया एडवेंचर ट्राई करना हो, कभी भी टू लेट नहीं होता लाइफ में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने साल इस करियर में बिता दिए या इस रिलेशनशिप में बिता दिया, अब तो नहीं कुछ बदल सकता, तो ऐसा नहीं है कभी भी। टू लेट, you're never too late. Keep trying, keep doing new things. अगर आप ये बिलीव करेंगे तो आप वो सारी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ फिर से ट्राई कर सकते हैं जो आपने सोचा था आपके पास कभी नहीं आएंगी। तीसरा लेसन एक लंबा कोट है, तो मैं ये बुक से ही डायरेक्टली पढ़ना चाहती हूँ, और ये है कि so many people walk around with a meaningless life. They seem half asleep even when they're busy doing things they think are important. This is because they're chasing the wrong things. The way you get meaning into your life is to devote yourself to loving others. Devote yourself to your community around you and devote yourself to creating something that gives you पर्पस एंड मीनिंग। तो ये एक ऐसा लेसन है जो बहुत सच है, एक कड़वा सच है हमारी सोसाइटी के बारे में। हम में से कई लोग बस मीनिंगलेसली ज़िंदगी जिए जा रहे हैं, हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो हमें लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट और खुशी नहीं देगी। शायद एक दिन जब हम 70 साल 80 साल के होंगे तब हम सोचेंगे कि काश मैंने ये ऐसा किया होता, काश ये चीज़ें ज़्यादा की होती, काश उस इंसान की मदद की होती। तो इस लेसन से मौरी हमें यही बताना चाहते हैं कि अपने डेथ बेड पे अगर हमें काश नहीं बोलना है ना, क्योंकि इतना पेनफुल वर्ड है वो, अगर हमें ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी हैं तो हमें आज 3 सिंपल चीज़ें करनी पड़ेगी। अपनी ज़िंदगी डिवोट करनी पड़ेगी दूसरों को प्यार और कंपैशन देने में। दूसरा, हमें अपनी ज़िंदगी डिवोट करनी पड़ेगी अपनी कम्युनिटी, अपने सराउंडिंग्स को बेटर करने में। और तीसरा, हमारी ज़िंदगी में पर्पस और फुलफिलमेंट ढूंढने के लिए हमें लगे रहना पड़ेगा। जो वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हमें पर्पस और फुलफिलमेंट देती हैं, जिससे हम जब सोने जाएं रात को तब हमें ऐसा लगे कि वाह क्या दिन था।